हैं ऑकलैंड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने गर्मजोशी से किया है स्वागत। दोनों नेताओं ने गले मिलकर अभिवादन किया है। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचे हैं पीएम। भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को मिलेगी नई रणनीतिक गति। ये तस्वीरें आई हैं सामने। द्विपक्षीय वार्ता और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 देशों की यात्रा है और अब अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और भव्य स्वागत यहाँ पर पीएम का। द्विपक्षीय वार्ता और कई अहम मुद्दों पर यहाँ चर्चा होगी और कुल मिलाकर पीएम का ये दौरा अपने आप में बेहद ख़ास हो जाता है हर तरीके से। अगर आप देखें तो पीएम पहुंचे हैं ऑकलैंड में। भव्य स्वागत पीएम का। और कई बड़े कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर होने हैं और जो 40 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा है और पीएम का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। करीब 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता होनी है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। और आपको बता दें, न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो ऑस्ट्रेलिया से करीब 1600 किलोमीटर दूर है। और ये खास क्यों है न्यूजीलैंड? यह दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल है और बेहतर जीवन स्तर, पारदर्शी शासन, मानव विकास व नागरिक स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2026 में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का लगभग 278.64 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि आर्थिक वृद्धि दर 2.1% की उम्मीद है। भारत और न्यूजीलैंड के संबंध लंबे समय से दोस्ताना रहे। दोनों देश कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। दोनों कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, कॉमन लॉ, अंग्रेजी भाषा, खेलों और लोगों के बीच मजबूत संबंध जैसी कई समानताएं साझा होती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजनयिक संबंध 1952 में स्थापित हुए। हालांकि 1950 में ही दोनों देशों के बीच ट्रेड कमीशन की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे बाद में हाई कमीशन का दर्जा दिया गया। समय के साथ दोनों देशों ने राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को लगातार आगे बढ़ाया। न्यूजीलैंड भारत को तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था और दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक मानता है। भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव, मजबूत अर्थव्यवस्था और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती भूमिका न्यूजीलैंड के लिए भारत की अहमियत लगातार बढ़ा रहा है। इस वजह से न्यूजीलैंड ने 2011 में भारत के लिए नए अवसर खोलने की नीति के तहत भारत को प्राथमिकता देने वाले देशों में शामिल किया। इसके बाद न्यूजीलैंड इंडिया रणनीति और भारत न्यूजीलैंड 2025 रिश्तों में निवेश जैसी रणनीतियों के माध्यम से दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और आपसी सहयोग को और मजबूत करने का लक्ष्य लिया। मार्च 2025 में दोनों देशों ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की घोषणा की। रिकॉर्ड 9 महीने में 27 अप्रैल को इस समझौते को पूरा किया गया। ये समझौता भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। साथ ही ओशिनिया व प्रशांत द्वीप देशों तक पहुंचने का रास्ता भी मजबूत होगा। भारत से न्यूजीलैंड को दवाइयाँ, मशीनरी, वस्त्र, वाहन, कीमती पत्थर और आभूषण सहित कई उत्पाद भी निर्यात किया जाता है और आयात भी न्यूजीलैंड से भारत काफ़ी कुछ करता है। और मेरे साथ मनोहर, मेरे सहयोगी, ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ मनोहर। देखिए, दोनों देश आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और आज से संबंध नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगभग 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये ऑफिशियली दौरा है और इसीलिए काफ़ी खास हो जाता है। इसलिए दुनिया की नजरें हैं यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल, और उसी की तस्वीर आज देखने को मिली मेलबोर्न स्टेडियम में। आपने देखा कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं सो हाथ मिलाते नजर आए और वहां पर एक भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबोर्न स्टेडियम में भारतीयों को भी संबोधित किया, खचाखच भिड़ रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो संबंध है वो क्रिकेट के जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरह से हम लोग आपस में फैसले लेते हैं। चाहे एजेंडा की बात करें तो एजेंडा हमारा वनडे की तरह होता है। अगर हम फैसले लेते हैं तो T20 की तरह फैसले लेते हैं और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और साझेदारी की बात करते हैं तो टेस्ट मैच की तरह होता है। तो भारत के संबंध के, भारत में तस्वीर जो है सो प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दी। जहां तक व्यापार की बात है, जहां तक समझौते की बात है, तो 9 बड़े अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए समझौते हुए हैं, जो भारत की तस्वीर और ज़्यादा बदलेगी और ऑस्ट्रेलिया को भी इससे फ़ायदा होगा। अगर हम बड़ी बात करें तो रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस, इन तमाम सेक्टर्स में समझौते हुए हैं। अब आप देखिए कि भारत जो है सो यूरेनियम का समझौता भी ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। अब भारत में यूरेनियम की सप्लाई जो होगी वो ऑस्ट्रेलिया से होगी और ऑस्ट्रेलिया
पांचवा देश हो जाएगा जिसके साथ भारत जो है सो यूरेनियम खरीदेगा। अब तक 4 देशों से भारत यूरेनियम खरीदता था, जिनमें से कजाकिस्तान सबसे नंबर 1 पर है, उसके बाद कनाडा, रूस और चौथा देश है। तो इसमें यूरेनियम अगर भारत में आता है तो आप समझ सकते हैं हमारी जो परमाणु ऊर्जा है उसे बहुत ज़्यादा जो है सो इससे मदद मिलेगी, और हमारा जो भारत का टारगेट है साल 2070 तक जो है सो नेट जीरो कार्बन एमिशंस के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम ऑस्ट्रेलिया से जो है यूरेनियम खरीदना शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी बात है स्पेस सेक्टर को लेकर के। स्पेस सेक्टर में अगर आप बिल्कुल, और देखें कहीं ना तो कहीं अब वहाँ का देखना भी जो होगा इस दौरे से क्या कुछ और सामने निकल कर आता है। मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज।